नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल स्टॉक्स न्यूज़ कौन कौन सी है और उनका कौन कौन से स्टॉक और सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट ने, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि हम दोनों मिलके रसिया से जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे ताकि रसिया की इकोनॉमी कमज़ोर हो और रसिया और यूक्रेन वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। दोस्तों, अगर ऐसा हो पाया तो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में भूचाल आ सकता है, क्योंकि रसिया से ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा और उसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों, 1 मिनट में मैं मार्केट की समरी आपको दे रहा हूं कि आज मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग रही आज 24,773 पर 32 रुपये प्लस। निफ्टी बैंक 54,186 और 72 रुपये प्लस। टॉप सेक्टर रहे आज निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक और रियल्टी। टॉप लूजर रहे आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी। निफ्टी के टॉप गेनर रहे मदरसन, टाटा मोटर, अडानी पावर। और निफ्टी 100 के टॉप लूजर हैं ट्रेंट, वेदांता और एलटीआईएम ट्री। स्मॉल कैप इंडेक्स 29 रुपये प्लस 17,684 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 285 रुपये प्लस 57,361 रुपये। एफआईआई ने 7,837 करोड़ रुपए की बिकवाली की इस महीने में सितंबर में, और डीआई ने 16,458 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दोस्तों, एक सर्वे हुआ है जिसमें अलग अलग कंपनी के एनालिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। रेलिकेयर ब्रोकिंग, सेंट्रम ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल। उन्होंने कहा है कि निफ्टी का मेजर जो सपोर्ट है वो 24,400 के आसपास है और अभी रेंज बाउंड रह सकता है 24,400 से 25,000 के बीच में। जब तक 25,000 क्रॉस नहीं करता हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक साइडवेज मार्केट है जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए, इंडेक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दोस्तों, जॉर्जिया के हुंडई मोटर बैटरी प्लांट में एक रेड हुई, उसमें 475 वर्कर को अरेस्ट किया गया। ये जॉर्जिया एक यूएस की ही सिटी है और इस पर ट्रंप ने क्या कहा है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि फॉरेन कंपनी यूएस में आए, व्यापार करे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, बहुत अच्छा है, वेलकम है उनका, लेकिन उनको इमिग्रेशन लॉ फॉलो करने होंगे और अमेरिकन वर्कर को और ज़्यादा ट्रेन और हायर करना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों, जो कंपनी यूएस में अपना व्यापार करती है उनके ऊपर कामकाजी बोझ बढ़ जाएगा, कंप्लायंस बढ़ जाएगा और उनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है जाइडस लाइफ साइंस को लेके है। यूएस एफडीए ने उनके प्लांट पर 4 ऑब्जर्वेशन मिले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उनमें कोई मेजर डाटा इंटीग्रिटी इशू नहीं मिला। दोस्तों, आप बार बार यूएस एफडीए का नाम सुनते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूं आपकी नॉलेज के लिए कि यूएस एफडीए क्या है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है इंडियन ऑयल के ऊपर है। आईओसी ने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी 25% बढ़ाने का प्लान अनाउंस किया है आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। इसमें लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा आईओसी के लिए। दोस्तों, आईओसी के ऊपर भी हमने एक वीकली स्टॉक एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिटेल में इंडियन ऑयल के बारे में बात की है। आपको यह वीडियो आई बटन पे भी मिल जाएगी या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस ऑफ आईओसी। अब बात करते हैं दोस्तों यूएसएफडीए ऑब्जर्वेशन, जो आप बार बार ये नाम सुनते हो, कभी किसी कंपनी को यूएसएफडीए इंस्पेक्शन मिला है, ऑब्जर्वेशन मिली है, उसको मैं आप क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, इंडिया की कोई भी कंपनी जो यूएस को कोई ड्रग दवाइयाँ भेजती है और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आके और उस प्लांट की इंस्पेक्शन करते हैं, उसको हम यूएसएफडीए बोलते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कोई आपत्ति, उन्होंने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की जो प्लांट में मिसमैचिंग है, जो सही नहीं है, उसको हम यूएसएफडीए ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एफडीए जब फैक्ट्री इंस्पेक्ट करती है तो देखती क्या क्या है, मेडिसिन सेफ और स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रही है नहीं, सभी रूल फॉलो हो रहे हैं नहीं, सभी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं नहीं। उनका जो मेन फोकस रहता है वो मशीन क्लीनेस, प्रोसेस, टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट, स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर कंट्रोल, साथ में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी रहता है कि हर बैच का रिकॉर्ड है या नहीं है। इंस्पेक्शन के बाद एफडीए जो उनको मिला, जो अपनी रिपोर्ट है, वो फॉर्म 483 में कंपनी को भेज देते हैं। कंपनी को सर्टेन टाइम के अंदर एक रिप्लाई देना होता है। जैसे कि जाइडस लाइफ साइंस को 4 ऑब्जर्वेशन मिले हैं, इसका मतलब है कि उनको उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ और आगे से ऐसे कैसे सही होगा।
इसी को हम USFD ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हम न्यूज़ है वो है मैक्स एस्टेट को लेके। मैक्स एस्टेट ने 7.25 एकड़ में गुड़गांव में एक लैंड खरीदी है जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप होगा। तो ये मैक्स एस्टेट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। विक्रम सोलार को एक बड़ा ऑर्डर मिला है L&T कंस्ट्रक्शन से 336 मेगावाट सोलर मॉड्यूल ऑर्डर मिला है जो गुजरात में यूज होगा। विक्रम सोलार का ऑर्डर फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है एक्मी सोलार को लेके है। एक्मी सोलार को एक बड़ा ऑर्डर मिला है पोस्को इंटरनेशनल की तरफ से। ये एक्मी सोलार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है DVS लैब को लेके है। उनमें एक 31.24 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है 5993 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, जिसमें 52,119 शेयर डील हुए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी 2 ब्लॉक डील देखने को मिली है। पहली ब्लॉक डील है 3,028 रुपये पर शेयर के हिसाब से 70.66 करोड़ रुपए की, और सेकंड जो डील है वो 3,033 रुपये 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये 245 रुपये 50 करोड़ रुपए की हुई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है SPML इंफ्रा को लेके। इनको जल जीवन मिशन के तहत एक 1438 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है राजस्थान में। इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगी। इनसे इनका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। HFCL आंध्र प्रदेश में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा। गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ एलोकेट किए हैं। फर्स्ट फेज में 329 एकड़ इनको मिल चुके हैं, बाकी के धीरे धीरे मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है एलपेक्स सोलर को लेके है। एलपेक्स सोलर को 350 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि उनकी टोटल मार्केट वैल्यू ही 3000 करोड़ की है, और उसमें 350 करोड़ का ऑर्डर मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो हमें इन स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है BHEL को लेके है। BHEL ने सिंगापुर की होरिजन फ्यूल सेल के साथ एक 10 साल का MOU साइन किया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रेलवे लोकोमोटिव डेवलप करने के लिए। BHEL को बहुत दिन के बाद में एक ऐसा ऑर्डर मिला है, तो हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मदरसन के ऊपर एक लास्ट न्यूज़ है। मदरसन इंटरनेशनल ने अपना विजन 2030 तक एक रिव्यू किया है कि उन्होंने कहा है कि वो उनका जो टारगेट है वो 108 बिलियन डॉलर का हो जाएगा 2030 तक, जिसके अंदर 33% की CAGR उनको एक्सपेक्टेड है। साथ में वो ROCE 40% तक इम्प्रूव करना चाहते हैं। दोस्तों उनका जो फ्यूचर विजन को देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए संवर्धना मदरसन एक अच्छी बाइंग हो सकती है उनके प्लान के हिसाब से, तो हमें इन स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों ये थी स्पेशल न्यूज़। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आपको कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी कमेंट करके आप मुझे बताना। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस एवरी सैटरडे हम करते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।